हेलो दोस्तों, कल तक हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया गया है, एक व्यक्ति 180 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में तय करता है, जिसमें से कुछ भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल तथा शेष 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से तय करता है। पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करें। उसने बताया है कुछ भाग तो है पैदल, यानी पैदल चलता है वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से और 17 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से साइकिल से तय करता है। साइकिल से है उसका 17 किलोमीटर प्रति घंटा और 180 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में तय करता है। इसका आपका एवरेज आएगा 180 किलोमीटर की दूरी औसत आएगा आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाता तो वह अपनी दूरी 18 घंटे में पूरी कर लेता, परंतु वह गया कितने की स्पीड से? 17 और 8 की स्पीड से। यहाँ पर आपका अंतर आ गया 7 और यहाँ पर आपका अंतर आ गया 2। यह आपका अंतर आया है, अनुपात आएगा घंटे का, यानी समय का अनुपात आपका आएगा 7:2 समय का है। टोटल हो गया आपका 9। उसने बताया कितने घंटे हैं? 18 घंटे। हमारा अनुपात में कितने घंटे आया? 9, यानी 1 की वैल्यू आपकी कितनी आई? 2, यानी वह गुणा 2 यानी 14 और 4, यानी वह पैदल तो चला है 14 घंटे और आपका साइकिल से चला है 4 घंटे। अब उसने पूछा क्या है आपसे? पैदल तय की गई दूरी यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह पैदल चलता है और 14 घंटे आपका चलता है। 14 घंटे 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगा तो 14×8 होता है आपका 112, जो कि आपका राइट आंसर होगा 112 किलोमीटर। आगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। एक व्यक्ति 1800 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में तय करता है, जिसमें कुछ भाग 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बस से, शेष भाग 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी से तय करता है। बस से तय की गई दूरी ज्ञात करें। यानी वह बस से तो करता है, बस से जाता है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और रेलगाड़ी से जाता है 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और वह जाता है 1800 किलोमीटर 20 घंटे में। तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी आएगी? 900 या 990, यानी वह 1800 किलोमीटर की कुल दूरी 20 घंटे में तय करता है। तो उसकी चाल आ जाएगी आपकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एवरेज उसकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका अंतर आ गया 15
और यहाँ पर आपका अंतर आ गया आपका 60। अब आपका सम्यक अनुपात आ गया 4:1, यानी यह सम्यक अनुपात है। समय आपको कितना दिया गया था 20 घंटे। 5 अनुपात की वैल्यू 20, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आई आपकी 4 घंटे, यानी 1 अनुपात की 4 है तो 4 अनुपात की कितनी हो जाएगी 16, और 1 अनुपात की कितनी हो जाएगी आपकी 4, यानी ये आपका नया अनुपात आ गया। यानी वह बस से चला है 16 घंटे और रेलगाड़ी से चला है 4 घंटे। अब उसने पूछा क्या है आपसे, बस से तय की गई दूरी, यानी बस से जाता है 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 घंटे जाता है, 16 पंजे आपका होता है 80, 16 सत्ते आपका होता है 112, 112 और 8 आपका हो गया 120, यानी आपका 1200 किलोमीटर तो वह जाता है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और 16 घंटे जाता है, जो कि आपका राइट आंसर है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में उसने बताया है एक व्यक्ति 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है। इसमें से कुछ दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल तय की और शेष दूरी 17 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से कार द्वारा तय की। पैदल तय की गई दूरी कितनी है। पैदल और कार से तय की है इसने। पैदल तो चलता है वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा से और पैदल जाता है वह 17 किलोमीटर प्रति घंटा से। उसे जाना कितना है 150 किलोमीटर। वह लगातार टाइम कितना है 10 घंटे, यानी वह एवरेज स्पीड क्या होगी उसकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज उसकी स्पीड आ गई। अब अंतर लेते हैं, यहाँ पर आपका अंतर आ गया 3 घंटे का और यहाँ पर आपका आ गया 17 में से 15 गया 2, यानी आपका अनुपात आ गया 2:3। ये घंटे में आपका अनुपात आ गया, यानी 5 अनुपात टोटल करेंगे तो 5 अनुपात की वैल्यू दिया है इसने 15, 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो आपका आ गया 3, यानी 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 घंटे, यानी वह पैदल 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला तो वह 6 घंटे और 9 घंटे वह कार से 17 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला। अब उसने पूछा क्या है आपसे, पैदल तय की गई दूरी इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है लगता है। वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार से, और एवरेज उसकी आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 2:3 जोड़ करेंगे तो आपका 5 की वैल्यू 15 तो 1 की वैल्यू 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। वह पैदल तय की गई दूरी, यहाँ से आपकी गड़बड़ हो चुकी है, यानी ये आपको घंटे दिए थे इसमें 10,
यानी 5 की वैल्यू 10, तो 1 की वैल्यू आपकी 2, और 2 से अगर आप 2 की गुणा करेंगे तो आपके 4 घंटे चलाएंगे आप पैदल, और 6 घंटे आप चले कार से। यानी 4 घंटे आप पैदल चले तो 12 किलोमीटर की स्पीड से 12 चौके 48 किलोमीटर चले आप पैदल, जो कि आपसे पूछा गया है। ये आपका राइट आंसर है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दिया गया है, एक व्यक्ति 90 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। इसमें से उसने कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल, शेष दूरी 17 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से साइकिल द्वारा तय की। पैदल तय की गई दूरी कितनी है? पैदल तो चला 8 किलोमीटर प्रति घंटा से, और साइकिल से चला 17 किलोमीटर प्रति घंटा से। पैदल चला 8 किलोमीटर प्रति घंटा से, और साइकिल से चला वह 17 किलोमीटर प्रति घंटा से, और चला कितना? 90 किलोमीटर। और कितने घंटे में? 9 घंटे में। 90 किलोमीटर चला 9 घंटे में, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या थी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी एवरेज 10 बीच में लिख देंगे, 20 का बीच में, अंतर लेंगे तो 2, अंतर लेंगे तो 7। यानी ये आपका टाइम का रेशियो आ गया। टाइम दिया कितना है आपको? 9 रेशियो की वैल्यू दी है इसने 9 घंटे। इसमें आपको 9 घंटे दिया गया है, यानी 9 की वैल्यू 9 है तो 1 की वैल्यू आपकी 1, यानी वह 7 घंटे तो चला पैदल और 2 घंटे चला साइकिल से। आपसे पूछा गया है पैदल तय की गई दूरी, यानी 7 घंटे चला और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला तो 56 किलोमीटर चला। आगे हम क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में इसने दिया है, एक व्यक्ति ने 500 किलोमीटर की दूरी 50 घंटे में तय की। इसमें से कुछ दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बस के द्वारा तय की, और शेष दूरी 5 किलोमीटर की दर से पैदल तय की। पैदल तय की गई दूरी कितनी है? बस के द्वारा तो वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और शेष दूरी पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और वह कुल चला 500 किलोमीटर और चला वह 50 घंटे में। तो उसकी एवरेज स्पीड आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम एवरेज लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपका अंतर 5 का, और यहाँ पर भी अंतर आपका 5 का, यानी ये आपका आ गया 1:1। 2 की वैल्यू इसने दी है आपको 50 घंटे, यानी 2 घंटे की वैल्यू 50 घंटे के बराबर है, तो 1 आवर की वैल्यू आएगी आपकी 25 के बराबर। यानी 1 अनुपात की वैल्यू अगर 25 है तो है 25 तो घंटे चला आपका बस से, और 25 ही घंटे वह चला पैदल। उसने पूछा है पैदल तय की गई दूरी, यानी वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला, और वह 25 घंटे चला। तो 25 पंजे 125। ये आपका राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है, कुछ घोड़े तथा मुर्गियां हैं। यदि इनके सिरों की कुल संख्या 300 तथा पैरों की संख्या 750 हो तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करें।
यानी आपके पास कुछ तो घोड़े और कुछ आपके पास मुर्गियां हैं। अगर 300 से है, मतलब कि आपके पास 300 कुल जानवर हैं। अगर आपके पास सारे के सारे घोड़े होते तो आपके पास पैर कितने होते? अगर एक घोड़े के 4 पैर होते हैं, अगर 300 घोड़े होते तो आपके पास कुल पैर होते 1200। एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं। अगर सारी की सारी मुर्गियां होती यानी 300 की 300 तो आपके पास पैर होते 600। परंतु उसने पैर दिया कितना है? पैरों की संख्या दी है उसने 750। आप अब एप्लीकेशन लगा देंगे, इसमें अंतर देखेंगे तो आपका आएगा 150 और इसमें देखेंगे तो आपका आएगा 450। यानी ये हो गया 1:3 में। यानी आपके पास अगर एक घोड़ा है तो 3 मुर्गियां हैं। यानी आपके पास कुल आ गया 4:। यानी आपके पास सिरों की संख्या, जितने सिरों की संख्या होगी उतने ही तो आपके पास जानवर होंगे। यानी एक जानवर का तो एक ही सिर होता है, तो 4:5 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 4 सत्ते 28, बच गया 2, 4 पंजे 20। यानी 1 की वैल्यू आपकी आ गई 75। अब हम 75 के साथ इसकी गुणा कर देते हैं तो 75 आपके कुल हो गए घोड़े, और 75 की इसके साथ गुणा करेंगे तो आपका आएगा 225, जो कि मुर्गियों की संख्या आपकी आ गई। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में इसने दिया है कुछ घोड़े तथा मुर्गियां हैं। यदि इनके सिरों की कुल संख्या 100 तथा पैरों की संख्या 320 हो तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करें। यानी यह सवाल आपको इसी तरह का है। इसमें आपको घोड़े तथा मुर्गियां, यानी आपके पास कुल कितने जानवर हैं? 100। अगर 100 के 100 घोड़े होते तो आपके पैर होते 400। अगर 100 की 100 मुर्गियां होती तो 200 आपकी मुर्गियां के पैर होते। यानी 2 पैर मुर्गियों की तो 2 से गुणा और 4 पैर घोड़े के तो 4 से गुणा। अब आपके पैर दिए कितने हैं? 320। यानी आपका एवरेज दिया 320। अब हम इसमें अंतर देखते हैं तो ये आ गया आपका 80 और ये देखेंगे तो आपका आ गया 120। 4 दिया 12, 4 दूनी 8। यानी जोड़ हो गया आपका 5। यानी 100, यानी 5 की वैल्यू 100 तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 20। 1 की वैल्यू 20 है तो हम 20 से इसको गुणा कर देते हैं। यानी 40 तो आपकी मुर्गियां और 20 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आपके घोड़े। पूछे क्या है? मुर्गियां। मुर्गियों की संख्या आ गई आपकी 40। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा गया है 10 पैसे तथा 18 पैसे की कुल सिक्कों की संख्या 180, जिनका मूल्य 36 रुपये हैं। 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अगर सारे के सारे 10 पैसे के सिक्के होते तो आपके 180 सिक्कों में कितने पैसे हो जाते? यानी आपके हो जाते 1800 पैसे। अगर 10 पैसे के होते तो आपके हो जाते 1800 पैसे। अगर होते 25 पैसे के 180 रुपये होते। अगर 25 पैसे के 180 होते तो आपके रुपये होते, पैसे होते आपके 4500 पैसे। अगर हम इसे रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो ये 18 रुपये होते।
10 पैसे की 180 सिक्के होती तो आपके 18 रुपये, और 25 पैसे की 180 सिक्के होती तो 45 रुपये। हमें रुपया दिया कितना है, रुपया के मूल्य हमें 100 यानी हमें दिया है 36। अब हम इनका अंतर देखते हैं। इसमें अंतर आ गया आपका 18 और इसमें अंतर आ गया आपका 9, यानी 1:2 में सिक्के हैं। इसने पूछा क्या है, 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, यानी 3 की वैल्यू अगर हम जोड़ेंगे तो अनुपात 3 अनुपात की वैल्यू इसने कितनी दी है, 180। 1 अनुपात की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 60, और यानी 10 पैसे के तो सिक्के 60 और आपके 25 पैसे के सिक्के 120, जो कि आपका राइट आंसर होगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको दिया गया है, 3 बराबर आयतन वाले बर्तन में दूध व पानी का मिश्रण क्रमशः 3:2, 7:3, 11:4 के अनुपात में है। यदि तीनों बर्तनों के मिश्रण को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी आपको एक बर्तन में 3:2 में मिश्रण दिया गया है, और दूसरे में 7:3 में, और तीसरे में 11:4 में। इन तीनों को मिलाकर एक बड़े बर्तन में डालना है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है क्या होगा। 3:2 और 7:3 और 11:4। अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो कुल हो गया आपका 5, यहाँ पर आपका 10 और यहाँ पर आपका 11 और 4 15, यानी इतना मिश्रण था। तो हम बड़ा बर्तन लेंगे तो बड़े से बड़ा बर्तन हमारा होता है इनका एलसीएम लेंगे तो आपका 30 आएगा। यानी यह कितने पर गया, 5 छक्के 30, 10 दिया 30 और 15 दूनी 30, यानी 3:2 हमें दिया था, 7:3 में दूसरे बर्तन में, 11:4 तीसरे बर्तन में। अगर हमने जोड़ा यानी 3 लीटर दूध और 2 लीटर पानी तो 5 लीटर, 7 और 3 10 और 11 और 4 15, यानी बड़े से बड़े बर्तन में डालना है। तो आपका हो गया इनका एलसीएम आएगा 30। 5 लीटर डालें तो 6, यानी एक बर्तन में 6 लीटर आया, और 10 डालें तो 3 बर्तनों में, और 5 डालें तो 2 में। अब हम इसकी गुणा इस रेशियो के साथ करनी होती हैं। 3 छिक 18 और 7 21 और 11 दूना 22, ये आपका अनुपात, और 6 दूनी 12 और 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, 12 और 8 20 और 9 29, 20 और 20 40 और 50 और 60 और 61, आपका आ गया अनुपात 61:29, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। ये आपका राइट आंसर होगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको दिया गया है, 3 बराबर आयतन वाले बर्तन में दूध व पानी का मिश्रण क्रमशः 4:3, 8:7 तथा 9:11 के अनुपात में है। यदि तीनों बर्तनों के मिश्रण को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी इसमें दिया गया है आपको 4:3 और 8:7 और 9:11, यानी हमें कुल करना है। कुल हो गया आपका 7 इसमें, और 8 और 7 15 और 20, यानी आप इसका बड़े से बड़ा बर्तन में डालेंगे तो इनका एलसीएम आएगा आपका 420।
यानी 15 और 20 का आपका होता है 60। 60 का 6 सते 42 यानी 420 आपका एलसीएम आ गया। अगर आप 7 से भाग करते हैं तो आपका आता है 60 और 15 से भाग करते हैं 15 दूना 30 यानी बच गया 12। 15 अठे 120। ये 20 से काटेंगे तो आपका आएगा 21। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ तो आपका आंसर आ जाएगा 6 चौक 24 यानी 240 और 8 की गुणा 28 के साथ करेंगे 8 64 आपका बच गया 6। 8 दूनी 16 और 6 आपका 22 और 9 की गुणा 21 के साथ करेंगे 9 एकम 9 9 दूनी 18। अगर आप जोड़ेंगे 9 और 4 आपका 13 हासिल 1। 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15 हासिल 1। 4 और 4 2 2 और 2 4 और 1 5 हासिल 1 6 यानी 653 आपका एक साइड का आ चुका है। यानी हम हमारा उत्तर अगर एक साइड में है तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा और हम इसका दूसरी साइड वाला भी जोड़ कर देते हैं। 60 की 3 से करेंगे तो 180। 28 के 7 से करेंगे 7 56 बच गया 5। 7 दूनी 14 और 5 19 और 11 की गुणा 21 के साथ करेंगे तो आपका होता है 231। 8 और 3 11 और 9 20 हासिल 2। 2 और 2 4 और 2 6 यानी 607 ये आपका राइट आंसर हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है 3 बराबर आयतन वाले बर्तन में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 2:7 1:4 तथा 5:6 के अनुपात में है। तीनों बर्तनों के मिश्रण में दूध का अनुपात क्या होगा? 2:7 और 1:4 और 5:6। अगर आप इनका जोड़ करते हैं यानी 2 लीटर दूध तो 7 लीटर पानी तो आपका 9 और 4 और 1 5 5 और 6 11 यानी बड़े से बड़ा कह रहा है तो आपका एलसीएम होगा। एलसीएम लेंगे यानी इसमें कोई न तो पहाड़े में है न कोई कॉमन है यानी इन तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 9 पंजे 45 45 की अगर आप 11 से गुना करते हैं तो 4 4 और 5 9 और ये हो गया आपका 5 यानी 495। यानी अगर आप 45 की गुणा करेंगे तो 45 से कम 45 यानी ऐसे हो जाता है आपका 4 9 5 जो कि मैंने कर दिया। यानी आप इसमें एक शॉर्ट अप्रोच भी अपना सकते हैं। अगर आप इसकी गुणा इसके साथ की है तो हम इससे भाग करके इसकी वैल्यू निकालते हैं यानी वह रेशियो की वैल्यू क्या होगी। अगर रेशियो समान करना है हमें तो 9 से अगर आप इसे भाग करेंगे तो 55 आएगा। तो इससे अच्छा है हम जिस सीध में पूछा है उसके सीध वाला छोड़कर अन्य 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी 55 की गुणा 2 से करेंगे तो आपका हो गया 110। और अब एक के सीध वाला 5 छोड़ेंगे 11 निम 99 कम 99 और 5 के सीध वाला 11 छोड़ेंगे और 45 की गुणा 5 के साथ करेंगे पंजू पंजू 25 5 के 20 और 2 22 9 और 5 14 हासिल 1 9 और 1 10 और 2 12 और 1 13 हासिल 1 2 और 1 3 1 4 यानी 434 जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। अब हम आगे दूसरे वाला भी कर देते हैं। दूसरे वाला होगा आपका 7 से मल्टीप्लाई करनी होगी आपको 11 पंजे 55 से 5 7 35 5 7 35 और 3 38। अगर आप 4 की मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों के साथ 11 99 9 चौक 36 9 चौक 36 और 3 39।
अगर आप 6 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करते हैं, यानी 9 पंजे 45, 5 छक्के 30 और 6 चौक 24 और 3 27। आपका आ गया 5 और 6 11। यहाँ पर आपका हो गया 9 और 9 18, 18 और 7 आपका हो गया 18 तो 20, यानी 5 और 6 11, हासिल 1, 9 और 9 18, 18 और 7 आपका हो गया 25, 25 का 5 2 3 3 6, 6 और 4 10, यानी 1051 जो कि आपका आया हुआ है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 29 में आपको दिया है 3 बराबर आयतन वाले बर्तन में दूध व पानी का मिश्रण क्रमशः 3:1, 5:3, 9:7 के अनुपात में है। यदि तीनों बर्तनों को मिश्रण को एक बड़े बर्तन में डाला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी 3:1, 5:3, 9:7। अगर आप इन्हें जोड़ेंगे यानी इनका कुल योग करेंगे तो 4, 5 और 3 8, 9 और 7 16। बड़े बर्तन में डालेंगे तो 16, यानी इनका एलसीएम। अगर आप रेशियो निकालेंगे तो 4 चौक 16, 8 दूनी 16 और 16 एकम 16। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 4 तिया 12 और 4 एकम 4 और 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 9 एकम 9, 7 एकम 7। यह आपका हो गया 6 और 4 10 और 7 17। यह आपका हो गया 10 और 12 22, 22 और 8 31, यानी 31:17 में डालना पड़ेगा आपको बड़े से बड़े बर्तन में, जो आपको आपका राइट आंसर है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। एक मिश्र धातु में जस्ता व तांबा का अनुपात 1:2 है। एक दूसरे मिश्र धातु में भी जस्ता व तांबा का अनुपात 2:3 है। अब दोनों प्रकार की मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नई मिश्र धातु में दोनों का अनुपात 5:8 हो। यानी एक मिश्रण में जस्ता तो 1 है और तांबा 2 है, यानी हम जस्ता ले लेते हैं। जस्ता मिश्रण में होगा कुल 1/3, यानी 1 तो जस्ता और 2 तांबा है तो मिश्रण में 1/3। अन्य मिश्र धातु में जस्ता तांबा का अनुपात 2:3, तो इसमें जस्ते का अनुपात आपका हो गया 2/5, यानी 2 जस्ता उसमें मिश्रण में, टोटल मिश्रण 5 का है। और अब दोनों प्रकार के मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई मिश्र धातु दोनों का अनुपात 5:8 हो जाए, यानी इसमें आपका जस्ता हो गया 5/13। अब हम इसमें अंतर देखते हैं। इसमें हमें एक तरफ बड़ा और एक साइड छोटा बीच में बीच का होता है। हम इसमें देख लेते हैं ये बीच में बीच का है या नहीं। 1/3 और 5/13 और 2/5। इसमें देख लेते हैं बड़ी भिन्न कौन सी है और छोटी भिन्न कौन सी है। इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 एकम 13 और 5 तिया 15। जिसके ऊपर बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न और जिसके ऊपर छोटा होगा छोटी भिन्न, यानी यह छोटी भिन्न और ये बड़ी भिन्न।
अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 पंजे 25 और 13 दूना 26, यानी ये छोटी और ये बड़ी, यानी एक बार तो यह बड़ी हो गई और एक बार यह बड़ी हो गई, यानी एक बार यह छोटी है, तो यानी एक बार यह छोटी है और ये बड़ी है, तो हमारे यह सवाल हो जाएगा। अगर 5/13 में से 1/3 घटाते हैं तो आपका आता है 13 तिया 39 और 5 तिया 15, 15 में से 13 कम 13 गया तो आपका आ गया 2/39, यानी ये आपका आ गया 2/39 और 5/13 में से अगर 2/5 घटाते हैं आप, 13 पंजे 65, 5 पंजे 25, 13 दूना 26, यानी 1/65। अंतर हमेशा प्लस में होता है न कि माइनस में, तो हमारा हो गया 1/65। 13 से हम काट देते हैं, 13 तिया 39, 13 पंजे 65। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी यहाँ पर आपका 3 और यहाँ पर आपका 10, यानी 3:10 आपका राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको दिया गया है, एक मिश्र धातु में जस्ता व तांबा का अनुपात 2:3 है। एक दूसरे मिश्र धातु में भी जस्ता और तांबा का अनुपात 4:5 है। अब दोनों प्रकार की मिश्र धातुओं को इस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नई मिश्र धातु दोनों का अनुपात 6:5 हो। यानी इसमें हम तांबा ले लेते हैं, इसमें जस्ते और तांबे का अनुपात 2:3, यानी जस्ता तो हो गया 2/5, यानी टोटल मिश्रण 5, उसमें से 2 जस्ता, और दूसरे में आपको जस्ता कितना दिया है 4:5, यानी 4/9, यानी 9 मिश्रण में से 4 जस्ता है, और कुल कितना दिया है 6:5, यानी 6/11। अब हम इसमें बड़ा छोटा देख लेते हैं एक बार, यानी एक साइड बड़ा होना चाहिए, एक साइड छोटा और बीच में बीच का। अगर आप 6/11 में से 2/5 और 4/9, तो ये 6 पंजे 30, ये 11 दूना 22, यानी आपका ये छोटा और ये बड़ा, 9 दूनी 18 और 5 चौके 20, ये बड़ा, यानी दोनों ही तरफ से ये बीच वाला वापिट लेता हूँ, 2/5 और 6/11 और 4/9, यानी कंपैरिजन इसके साथ देखना है न कि इसके साथ। 11 दूना 22, 6 पंजे 30, यानी यह बड़ा का ये छोटा, और 9 6 54, यानी ये बड़ा, और 11 चौक 44, ये छोटा। दोनों ही तरीकों में ये दोनों छोटे हैं, ये बड़ा है, तो इसका अर्थ है ये सवाल आपका नहीं हो सकता। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी नॉट पॉसिबल आपका राइट आंसर होगा। यानी इसमें आपका अगर एक तरफ इससे बड़ा और एक तरफ इससे छोटा होता तब ये आपका हो सकता था, पर इसमें दोनों तरफ ही इससे छोटे हैं, तो आपका ये क्वेश्चन नहीं होगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको दिया है, एक गिलास में 60% चीनी है, इस मिश्रण के कुछ भाग के स्थान पर 20% चीनी वाला द्रव बदल देने से नए द्रव में 30% चीनी हो जाती है। मिश्रण के कितने भाग को नए मिश्रण के साथ बदला गया? यानी एक में 60% चीनी थी, 20% वाला भाग बदल दिया आपका, अब आपका हो गया 30% चीनी, तो आपका आ गया 30
अंतर यहाँ पर आपका अंतर आया 10, यानी 3:1, यानी आपका कुल मिश्रण कितना था 4। बदलने वाला यह था, तो बदलने वाला कितना है 3, यानी 3/4 भाग आपने बदल दिया। 60% चीनी, 20% बदलने वाला, रह गया आपका 30%। अब अंतर देखेंगे 10 और 30, यानी 1:3, यानी इनका जोड़ करेंगे। कुल मिश्रण था 4 में से बदला हुआ कितना है 3, यानी 3/4 आपका राइट आंसर। आगे हम क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है, विस्की से भरे एक गिलास में 40% अल्कोहल, इसमें विस्की के कुछ भाग के स्थान पर 19% अल्कोहल वाला द्रव बदल देने से नए द्रव में 26% अल्कोहल हो जाता है। तो विस्की के कितने भाग को नए द्रव में बदला गया, यानी 40% तो आपका अल्कोहल था, उसके स्थान पर 19 वाला आपका बदल दिया। अब आपके पास बदलने के बाद 26% अल्कोहल रह गया, यानी इसमें से आप अंतर घटाएंगे तो आपका आ गया 14, और ये करेंगे तो आपका आ गया 7, यानी 1:2, यानी टोटल मिश्रण हो गया आपका 3, बदलने वाला भाग 2, यानी बदला गया भाग 2/3, यानी 3 भाग में से आपने 2 भाग बदल दिया। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको दिया गया है, एक बर्तन एक द्रव से भरा है जिसमें 7 अंश दूध, 3 अंश पानी, दूध और पानी, 7 अंश दूध और 3 अंश पानी, कितना मिश्रण हटा लिया जाए ताकि उतना ही पानी मिला दिया जाए कि मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी रह जाए। यानी इसका जो करेंगे 10, आधा मिश्रण में इसने का कितना पानी हटा लिया जाए कि आधा दूध, आधा कितना मिश्रण हटा लिया जाए, और जितना मिश्रण हटाएंगे उसके बदले में उतना ही हम पानी डाल देंगे। तब प्रभाव किस पे पड़ेगा, दूध पर, यानी पानी तो उतना ही रहा, ज़्यादा हो गया, कितना दूध कम हुआ, प्रभाव दूध पर ही पड़ा। यानी ये कह रहा आधा दूध और आधा पानी, तो आपका हो गया 5-5 लीटर, यानी आधा दूध और आधा पानी 5-5। बदला कितना गया, आपका दूध कितना कम हुआ 2, कितने लीटर पर 7 पर, यानी हमने 2 लीटर पानी डाल दिया मिश्रण में दूध निकाल कर, और 7 लीटर दूध में से 2 लीटर दूध निकल गया और आपका 2 लीटर पानी आ गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। एक बर्तन के एक तरफ से भरा हुआ है 9 अंश दूध और 6 अंश पानी, इसने कहा 9 अंश तो दूध और 6 अंश आपका पानी है, ये टोटल हो गया आपका 15। और कितना मिश्रण हटा लिया जाए ताकि उतना ही पानी मिला दिया जाए कि मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी, यानी ये हो गया आपका 7.5, यानी 7.5, यानी आपका कितना चेंज हुआ 1.5 लीटर, यानी आपका दूध कितना कम हो गया 1.5 लीटर, और पानी हमने कितना उसमें डाल दिया 1.5 लीटर, यानी हमने मिश्रण में से कुछ निकाला भाग और उसमें पानी डाल दिया। यानी पहले पानी निकला था और पानी डल गया, पानी पर तो कोई असर नहीं आया, और हमने जो दूध निकाला था उसके बदले में पानी और आ गया, यानी दूध कितना कम हो गया 1.5 लीटर, और कितने लीटर से 9 लीटर पर 1.5 लीटर कम हो गया, यानी बटे 9, ये दशमलव हटाएंगे तो ये हो गया 15/90, यानी 1/6, यानी 6 लीटर दूध में आपका 1 लीटर पानी डल गया। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर
36 पर चलते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको दिया गया है, एक बर्तन एक द्रव से भरा है, इसमें 4 अंश दूध और 1 अंश पानी, कितना मिश्रण हटा लिया जाए और उतना ही पानी मिला दिया जाए कि मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। चार अंश दूध और 1 अंश पानी, तो आपका हो गया 5। यानी ये कह रहा है कितना निकाल दिया जाए मिश्रण में से और उतना ही पानी डाल दिया जाए, तो आधा दूध और आधा पानी, यानी 2.5 लीटर दूध और 2.5 लीटर पानी। यानी हमने 1.5 लीटर पानी और डाल दिया, उसमें मिश्रण निकाला और उसके बदले पानी डाला, तो आपका 2.5 लीटर दूध और 2.5 लीटर ही पानी हो गया। कितना पानी डाल दिया हमने? 1.5। कितने पर डाला? 4 लीटर पर। कितने दूध में कमी आई? 1.5 लीटर की। कितने में? 4 में से। अगर आप दशमलव उठाएंगे 15/40, 5 दिया 15, 5 अठे 40, यानी 8 लीटर दूध में आपने 3 लीटर पानी डाल दिया। 8 लीटर में से आपने 3 लीटर निकाला और 3 लीटर पानी डाल दिया।